तो जहाँ पर इंसान अपनी सर्वाइव की जंग लड़ रहा हो तो वो दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि जब आप तरक्की ही नहीं कर पाते जब आपका पेट ही फुल ना हो, जब आपके पेट की भूख ही ख़त्म ना हुई हो। लेकिन सबसे पहले इंडिया ने, मुझे ऐसा लगता है कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है टाइटल हिंदी में, आगे इंग्लिश में, न्यू इन्वेस्टमेंट वर्थ 22,755 करोड़ विद इंडियन बायोगैस एसोसिएशन। दुनिया का एक ऐसा देश जिसके पास अभी करीब 37,000 टन यूरेनियम मौजूद है और अब ये देश इस यूरेनियम का काफी बड़ा हिस्सा भारत के नाम करने जा रहा है। और सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 8 ऐसे देश शामिल हो चुके हैं जो भारत को अपने कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज सीधे तौर पर ऑफर कर रहे हैं। और इसका सीधा और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है उन कंट्रीज को जो भारत को बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। और अब भारत अपनी इस एनर्जी ट्रांजिशन के चलते भारत के अंदर बढ़ रही कई अरब देशों की मोनोपोली को आसानी से खत्म कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेन खबर को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि 9 सितंबर 2023 को भारत G20 समिट के दौरान GB यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को अनाउंस करता है। इसमें भारत के साथ 8 बड़े कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें शामिल है अर्जेंटीना, ब्राजील, USA, इटली, श्रीलंका सहित कई मुस्लिम कंट्रीज भी। लेकिन इसमें से एक कंट्री ने भारत के साथ बहुत पहले से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि इस कंट्री ने मैक्सिको की कंपनी को फोर्स किया कि वो भारत के अंदर प्लांट सेटअप करें और ये कुछ चीजें डायरेक्टली भारत से इंपोर्ट कर सकें। और आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि भारत और अर्जेंटीना के बीच में किस तरीके के रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू हो चुके हैं। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा होने के साथ साथ एक ऐसा देश भी है जिसकी जमीन में लाखों दुर्लभ खजाने छुपे हुए हैं। 37,000 टन तो सिर्फ यूरेनियम है। इसके अलावा इसके पास आयरन ओर, यूरेनियम, लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीज, टंगस्टन जैसे कुछ खास और दुर्लभ एलिमेंट्स मौजूद हैं। और अर्जेंटीना हर साल करीब 17.8 बिलियन US डॉलर का ट्रेड सिर्फ माइनिंग सेक्टर से करता है, जो कि इनकी GDP का करीब 3.2% हिस्सा है। लेकिन दुख की बात यह है कि चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से भारत यहाँ पर अपनी प्रेजेंस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब पहले की तुलना में चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। और G20 समिट के दौरान अनाउंस हुई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में अर्जेंटीना भारत के साथ था, जहां पर भारत ने पेट्रोल के अंदर 10%, 12%, 20% या फिर कहें 30 to 35% एथनॉल की ब्लेंडिंग की बात कही। सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट किया और इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला है कि अब भारत के अंदर जो बायोगैस एसोसिएशन है उसके पास करीब 2,755 करोड़ रुपए के निवेश आ रहे हैं। रिसेंटली आयोजित हुए रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2023 के दौरान इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने इसके बारे में अनाउंसमेंट की। और इस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज ही नहीं बल्कि जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे कई बड़े देशों की कंपनियों ने भारी इन्वेस्टमेंट की है। और इसमें करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भारत के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट फैसिलिटी भी मौजूद है, जहाँ पर मैक्सिको बेस्ड कंपनी सिस्टमेटा ने विश्व पर्यावरण के दिवस पुणे के चाकान में अपने इस करीब 1,30,000 स्क्वायर फीट में फैले बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया, जिसके अंदर से करीब 1 लाख प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट को बनाया जाएगा। ये एक ऐसे तरीके के प्लांट है जो बनी बनाई एक मशीन है, जहाँ पर एनिमल एग्रीकल्चर वेस्ट डाल करके बायोगैस तैयार की जा सकती है। और कंपनी ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है कि ये भारत के डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ सबसे ज्यादा अफ्रीका, अर्जेंटीना जैसे देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए। भारत अकेला देश नहीं है जो बड़े पैमाने पर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, बल्कि इस लिस्ट में कई बड़े देश शामिल हैं। इसलिए पूरी दुनिया ने भारत के बायोफ्यूल अलायंस में साथ दिया और अब दुनिया के इस बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े बड़े देश एक साथ सामने आ रहे हैं। और भारत का ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी से मुक्त करा सकता है। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह से न्यूज़ आ रही हैं और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इंडिया के पक्ष में, तो उसका मैं सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह ये कहूँगा ट्रस्ट। सबसे मेन चीज़ होती है ट्रस्ट, जिसे अब पूरी दुनिया जो समझ रही है कि यार इंडिया के साथ काम करना, इंडिया के साथ कारोबार करना, इंडिया के साथ ट्रेड करना, इंडिया के साथ लेन देन करना, इंडिया पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों जो G20 के हवाले से अफ्रीकन देशों की जो एंट्री करवाई G20 में, तो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण होगा, क्या वजह होगी? कोई बिला वजह तो मोदी जी ने इतना बड़ा या पूरे इंडिया ने इतना बड़ा फैसला तो नहीं लिया होगा। बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत सारी चीज़ों को जहन में रख के ये बात की गई होगी कि आने वाले वक्त में, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि अफ्रीका जो है माइनिंग का या मादनियात का गढ़ है। अफ्रीका के देशों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। चाइना इस मामले में सबसे आगे बढ़ के किसी भी देश में कोई भी चीज़
डिस्कवर होती है या निकलती है तो सबसे पहले चाइना पहुंच जाता है। चाइना उस देश को कवर करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा था 10-20 साल पीछे चले जाए तो जहाँ पर इंसान अपनी सरवाइव की जंग लड़ रहा हो तो वो दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि जब आप तरक्की ही नहीं कर पाते जब आपका पेट ही फुल ना हो, जब आपके पेट की भूख ही ख़त्म ना हुई हो। लेकिन सबसे पहले इंडिया ने, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पैरों पे खड़ा हुआ, अपने आप को मजबूत किया, अपनी जनता को मजबूत किया, अब जाके वो चाइना को टैकल करना या चाइना का मुकाबला करना या जिन जिन देशों में चाइना का इंटरेस्ट है या चाइना का इन्फ्लुएंस है तो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश है इंडिया की। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत एक अजीबोगरीब सी बात है कि हम ज़्यादा करीब इंडिया के हैं, ऐसे जोग्राफियाई वजह से देखा जाए तो जो देश जितना करीब होते हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत बेनिफिशरी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं, फ़ायदे दे सकते हैं। लेकिन हम दो देशों की इतनी बड़ी बदकिस्मती, आज हमारे कंट्री में जो मादनियात है या जो माइनिंग वगैरह है जो भी है, आज बहुत हद तक अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होते तो उसे सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता, उसे निकाला जाता। चाइना के बारे में अक्सर सुनने में आता है कि चाइना बग़ैर किसी मीटर के, बग़ैर किसी रूल्स रेगुलेशंस के चीज़ें निकालता है और अपने देश ले जाता है, यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देता। तो अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होते तो आज शायद ये चीज़ें नहीं होती, और इंडिया अगर इस तरीके से हमारे साथ मुआहदे होते तो शायद यहाँ के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता। देखिए, हमारे लिए बहुत सारे लोगों की सोच होगी कि यार बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरा है इंडिया से। तो जो छोटे देश हैं आसपास, मुस्लिम देश हैं इंडिया के आसपास, जो इंडिया से लड़ भी नहीं सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो आज सबसे पहले तो इंडिया उन्हें खा चुका होता। आज इंडिया उन पे हमले कर चुका होता, आज उनको इंडिया अपना बना चुका होता, आज वो देश मिट चुके होते। जहाँ पर इंडिया कुछ कर भी सकता है वहाँ नहीं कर रहा, तो हमारे साथ क्यों करेगा, हमारे साथ क्यों ऐसा करेगा। हमारे यहाँ वाकई बहुत ख़तरनाक माइंडसेट है कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। आज इसी वजह से ही दो देश एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय आवाम का जो एक तरह से टैक्स जमा हुआ है उसी से हम हथियार ख़रीद के अपनी गुर्बत को मज़ीद बढ़ा दें। तो एक बहुत बढ़िया न्यूज़, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।